खुदावंद क़ुद्दूस की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, या अल्लाह या रहमान रहीम, इस महफ़िल पाक को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इस महफ़िल पाक की बरकत से मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे अज़ीज़ों, तकरीर हो गई, मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ। अल्लामा अल्तमश चिश्ती साहब ने कम वक्त में बहुत ही अच्छी नसीहतें हम और आप तक पहुँचाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, जो नसीहतें हुई हैं सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, जलसे की महफिलें सजती हैं, हम और आप कसीर तादाद में आ जाते हैं, लेकिन असर कितनी देर तक रहता है? जब तक जलसा चलता है। जलसा खत्म, बात खत्म। अब यहाँ तक रहने वाली बात नहीं है। अब कुछ अमल हुई, अमलिया जामा पहनी और अमल करने की कोशिश की गई। हजरत ने इतनी नसीहतें फरमाई, उन नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल वो क़यामत में कितनों के लिए जरिए नजात। तो जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया। आज हम तरह तरह की मुसीबत में पड़े हुए हैं, तरह तरह की परेशानियां। आज हम किस नजर से देखे जा रहे हैं? हमारा कोई वक़ार नहीं। हमने अपने रास्ते को छोड़ दिया है, हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। मेरे अजीजों, आज भी अगर तुमको इज्जत चाहिए है, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, तो उन रास्तों पर फिर आ जाओ जो रास्ते हमारे औलिया इकराम के थे, जो हमारे रास्ते बुजुर्गान दीन के थे। आप तो अपनी किस्मत पे जितना नाश कर सकते हैं उतना नाश कर लीजिए। यहाँ पर तो एक अल्लाह के मुक़द्दस वली के साए तले रहते हैं, जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको हम और आप जिंदा शाह मदार पाक के नाम से जानते और पहचानते हैं। वहाँ पर जाते होंगे, वहाँ पर हाजिरी देते होंगे, वहाँ का फैज़ लेकर के आते होंगे, लेकिन सिर्फ वहाँ के फैज़ लेकर के आने से काम नहीं चलने वाला है। मेरे अजीज़ों, तुमने जो अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया है, जल से पाक सुरक्षित हो तो अपने दिल में पक्का इरादा लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फज्र से हम 5 वक्त बाजमात नमाजी एक और नेक बन करके जाएंगे, अपने दिलों में मोहब्बत और अखलाक लेकर के जाएंगे। कसम खुदा की, जो परेशानियां हैं, तुम मस्जिदों को आबाद कर दोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर दोगे। नमाजों से हम दूर, अच्छे कामों से हम दूर, फिर कहते हैं हम परेशान, हम परेशान, हम परेशान। लेकिन हमें काहे की फिक्र है? किसी को अपनी औलाद की फिक्र है, किसी को अपनी जान की फिक्र है, किसी को अपनी माल की फिक्र है। लेकिन मेरे अजीजों, हम में से कैसी जमात है जिसमें दुनिया का खौफ है, ना कयामत का खौफ है? वो कौन सी जमात है? वो जमात है औलिया इकराम की। इस पर मेरे जहन में वाक़या आ रहा है। एक रोज हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, उसी रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है, नजर पड़ती है, सलाम अर्ज करता है, जवाब मिलता है। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह को देख करके बादशाह हारून रशीद ये कहता है कि हुजूर, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई फिक्र है कि नहीं? तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें काहे की फिक्र? ये सूरज मेरी मर्ज़ी से निकल रहा है, ये चांद मेरी मर्ज़ी से निकल रहा है, ये सितारे मेरी मर्ज़ी से निकल रहे हैं, ये कायनात मेरी मर्ज़ी चल रही है। ये जुमला सुन करके बादशाह हारून रशीद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर, मेरी समझ में नहीं आया। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादान सुन, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना लिया। तो ये सूरज मेरी अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे अल्लाह की मर्जी से निकल रहे हैं तो मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है तो मेरी मर्जी चल रही है। मेरे अजीजों, फिर वहीं पर मैं आ रहा हूँ, मैं हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते हैं। इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है? इन अल्लाह के वलियों ने अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की राह में सर्व कर दिया है। अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, हमारे पास वक्त नहीं। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, तुमको नमाज की दावत दी जाए, ये नमाज मुसलमानों अपनी किस्मत में जितना नाश कर सकते तो नाश कर लो। ये अल्लाह की दिया हुआ ये तोहफा है मुसलमानों, तुम्हारे लिए, इसको कबूल कर लो। कसम खुदा की, इसको कबूल कर लोगे, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दोगे तो तुम्हारे घर आबाद हो जाएंगे।
और फिर मैं वही बात कहता हूँ, रूरा के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, अपनी किस्मत पे जितना नाज कर सकते हो तुम नाज कर लो। मुसलमान तो बहुत, लेकिन हम कुछ अलग ही मुसलमान हैं। हम कुछ निराले मुसलमान हैं, हम कुछ अनोखे मुसलमान हैं। ऐसी क्या खास बात है हम में भाई जो हम निराले हैं, हम अनोखे हैं, हम अलग हैं? क्योंकि ये रूरा के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, तुम इश्क वाले हो, मोहब्बत वाले हो, अकीदत वाले हो, साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाले हो। बरेली का नाम आया तो एक नया जज्बा पैदा हो गया। मैं बिलग्राम शरीफ से चल के आया, बिलग्राम शरीफ का नाम नहीं मिला, मैंने बरेली का क्यों नाम लिया भाई? ऐसी क्या खास बात है बरेली में जो बरेली का नाम मैंने लिया? क्यों ना लें? क्योंकि वहीं पर तुम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है। मेरे अजीजों, हर अल्लाह के मुकद्दस वलियों से मोहब्बत करो, किसी को न कम करो न किसी को ज्यादा करो। ये सब अल्लाह की नजर में है, अल्लाह सबको देख रहा है। हमें कोई हक नहीं है वो छोटा है या बड़ा है, ये मंझला है, समझे आप? अल्लाह के वलियों को एक समझो, ये कहो कि ये सब अल्लाह के वली हैं, ये सब आला है, ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये हमें कोई हक नहीं कहने का है कि फला छोटे हैं, फला बड़े हैं, फला मंझले हैं, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं। मेरे अजीजों, वलियों की शान को घटाने की कोशिश मत करना, हमेशा वलियों की शान को बढ़ाने की कोशिश करना है। क्योंकि हम बरेली वाले हैं, बरेली वाले किसी को घटाते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बढ़ावा देते हैं, सबको बढ़ावा देते हैं। और मेरे अजीजों, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत पर कायम रहते हुए अगर हमारा खात्मा हुआ तो मेरा ये दिल बोलता है इंशाअल्लाह ईमान के साथ होगा। अगर मसलक से जर्रा बराबर भी हट करके तुमने कोई फैसला लिया तो अल्लाह ही निगहबान है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि ये मसलक आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना, यही हक मसलक, यही सच्चा मसलक, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।